डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम्स उसके बारे में शुरू किया था टॉपिक। और मैंने आपको बोला था कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो डाइकॉट स्टेम्स में दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होती है। तो उसमें पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वेस्कुलर कैम्बियम, तो उसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ये स्टील रीजन में बनते हैं। तो उसके बारे में कैसे फॉर्मेशन होती है वो सारी बातचीत हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम बात करेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेकंड टिश्यू है दैट इज कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन कैसे होती है और कॉर्क कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी आगे कैसी होती है, यानी कि वो सेकेंडरी ग्रोथ में कैसे रोल प्ले करता है। लेकिन कल वाले टॉपिक में या लास्ट लेक्चर वाले टॉपिक में एक चीज़ जो एलैबोरेट करने वाली थी दैट इज हमने दो टाइप्स वुड की शुरू की थी, सैप वुड एंड हार्ड वुड। सैप वुड मैंने बोला था कि अगर हम किसी ओल्ड डाइकॉट स्टेम को देखें तो उसमें क्रॉस सेक्शन में जो बाहर यानी आउटर लेयर्स हमें वुड की नजर आती हैं, सेकेंडरी जाइलम की जो आउटर लेयर्स हमें नजर आएंगी, ये आउटर लेयर्स में जो वेसल्स और ट्रैकीड्स होते हैं, इन वेसल्स और ट्रैकीड्स के अंदर किसी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं होती, किसी तरह के कोई टाइलोसिस जो होते हैं, टाइलोसिस, ये जो टाइलोसिस होते हैं ये फॉर्म्ड नहीं होते। इस कारण से जो वेसल्स एंड ट्रैकीड्स होते हैं इस पेरिफेरल वुड के, उनमें किसी कारण से कोई ब्लॉकेज नहीं हुई होती और ये जो वुड होती है वो लाइट इन कलर होती है एंड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड कंडक्शन ऑफ मिनरल। इस आउटर वुड को हम क्या बोलते हैं? सैप वुड। इसके बाद है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द वुडन लॉग, जो डाइकॉट स्टेम का वुडन लॉग होगा उसको अगर हम देखें तो उसके सेंट्रल पार्ट में जो वुड होती है उसके वेसल्स एंड ट्रैकीड्स के अंदर जगह जगह पे बैलून लाइक इन ग्रोथ्स फॉर्म होती हैं। दीज बैलून लाइक इन ग्रोथ्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज टाइलोसिस। और इन टाइलोसिस के कारण ब्लॉकेज पैदा हो जाती है इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स एंड ट्रैकीड्स एंड दैट लीड्स टू द accumulation ऑफ सर्टेन मटेरियल्स लाइक रेजिन्स, टैनिन्स एटसेट्रा। और इसके कारण जो है ये सेंट्रल पोर्शन जो होता है वुड का इट बिकम्स मोर ड्यूरेबल एंड मोर हार्ड। इसलिए ये जो सेंट्रल पार्ट होता है वुड का इसको हम बोलते हैं हार्ड वुड। ये मोर ड्यूरेबल होती है और फर्नीचर मेकिंग के लिए ये वुड जो है वो ज्यादा बेटर मानी जाती है और ऐसे वुड को हम ड्यूरामेन भी बोल देते हैं। ऐसे ही जो सैप वुड है ये लेस ड्यूरेबल होती है, लाइट इन कलर होती है, पेरिफेरल होती है और फर्नीचर मेकिंग के लिए ये बहुत बढ़िया नहीं मानी जाती और इस वुड को हम क्या दूसरा नाम दे देते हैं? एल्वर्नम। तो सैप वुड इज आल्सो नोन एज एल्वर्नम एंड द हार्ड वुड इज आल्सो नोन एज ड्यूरामेन। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो बात होगी वेस्कुलर कैम्बियम के कारण कैसे सेकेंडरी जाइलम यानी वुड और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो स्टील वाले हिस्से में बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द सेकंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट स्टेम और इन डाइकॉट रूट और इवन इन जिम्नोस्पर्म, दैट इज कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क
कैम्बियम जो है, इसके पहले हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन कहाँ होती है और फिर उसकी एक्टिविटी क्या है। फॉर्मेशन एंड देन एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो डाइकॉट स्टेम के अंदर ये जो डाइकॉट स्टेम में, ये फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि ये पेरीसाइकल वाला हिस्सा है, पेरीसाइकल, जो कि रेक्टेंगुलर शेप पेरेन्काइमा थिन वॉल्ड और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स की लेयर होती है, which differentiate the stellar region from the rest of the region और from the cortical region। तो ये हमारे पास क्या है, पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल के बाहर यहां एंडोडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस के बाहर जो है वो कॉर्टेक्स, फिर हाइपोडर्मिस और सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है। ये डिफरेंट रीजन्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं जो बात कर रहा हूं कि जैसे वेस्कुलर कैम्बियम तो स्टील वाले हिस्से में फॉर्म हुआ था, लेकिन ये जो कॉर्क कैम्बियम नाम का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेटरल मेरिस्टेम है, ये बनता है आउटसाइड दी पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के बाहर या तो कुछ सेल्स इनरमोस्ट कॉर्टेक्स के, इनरमोस्ट सर्टेन सेल्स ऑफ इनरमोस्ट कॉर्टेक्स और इवन हाइपोडर्मिस रीजन के, हाइपोडर्मिस रीजन के कुछ सेल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। इनरमोस्ट कॉर्टेक्स के सेल्स या हाइपोडर्मिस के सेल्स जो हैं दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। यानी क्या बोल रहा हूं, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं एंड दे फॉर्म स्मॉल strips of meristematic cells either in the innermost cortex or in the hypodermis region। तो ऐसे ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन जाती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की इन दी कॉर्टिकल रीजन, क्योंकि हाइपोडर्मिस आउटरमोस्ट पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स है, वेयर एज जो एंडोडर्मिस है वो इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स है। तो या तो इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स में या हाइपोडर्मिस रीजन में ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की क्या बन जाती हैं, सम स्ट्रिप्स। ये स्ट्रिप्स के जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड रीडिवाइड करते जाएंगे और अल्टीमेटली ये नए सेल ऐड करके एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक कंटिन्यूस रिंग ऑफ सेल्स। ये एक कंटिन्यूस जो है एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा। जैसे स्टील रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम बना था, ऐसे ही ये कॉर्टिकल रीजन में हमारे पास क्या बन जाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ऐसे एक रिंग। इस रिंग को हम नाम क्या दे देंगे, इट इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। And the other name for cork cambium is phyllogen। phyllogen। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कॉर्क कैम्बियम या phyllogen नाम का लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, क्योंकि इसके सेल्स मेरिस्टेमेटिक हैं, ये तो हो गई इसकी फॉर्मेशन वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे कि इसकी एक्टिविटी कैसे होती है। तो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कॉर्क कैम्बियम जो है लाइक वेस्कुलर कैम्बियम, इसके सेल्स भी थिन वॉल्ड होंगे, रेक्टेंगुलर शेप के होंगे, पेरेन्काइमेटस होंगे। ये सेल्स जो हैं, जैसे मैं ये थोड़ा सा पोर्शन लेके बता रहा हूं कि इतना पोर्शन अगर हम ले लें तो ये मान लो हमारे पास जो है इस तरह से ये कॉर्क कैम्बियम है। तो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स जो हैं ये डिवाइड करेंगे पेरिक्लिनली, यानी कि पैरेलल टू देयर सरफेस, यानी ऐसे इनमें डिवीजन होगा।
जब ये डिवाइड करेंगे कॉर्क कैम्बियम के सेल्स या फिलोजन के सेल्स, तो बाहर भी एक लेयर सेल्स की नई बनेगी ऐसे, और अंदर भी एक सेल्स की लेयर बनेगी। यानी एवरी टाइम व्हेनेवर द कॉर्क कैम्बियम डिवाइड्स इट फॉर्म ए लेयर आउटसाइड एंड ए लेयर टुवर्ड्स द स्टीलर रीजन। जो बाहर की तरफ लेयर कट ऑफ होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क। उसको हम बोलेंगे कॉर्क, या जिसका दूसरा नाम क्या है? फिलम। कॉर्क और फिलम। जबकि अंदर की तरफ जो सेल्स की लेयर बनती जाएंगी उनको हम क्या नाम दे देंगे? ऐसे ही अंदर की तरफ जो लेयर बनी, एक लेयर बाहर बन के एक अंदर, और ये बीच में क्या है? फिलोजन, यानी कि कॉर्क कैम्बियम। फिलोजन और कॉर्क कैम्बियम। और जो अंदर की तरफ लेयर बनेगी इससे, उसको हम नाम क्या दे देंगे? दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इसका दूसरा नाम क्या है? फिलोडर्म। फिलोडर्म। ये जो फिलोडर्म के सेल्स होंगे जो अंदर की तरफ बने ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, जिनको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कह रहे हैं, दीज आर लिविंग सेल्स, दीज आर पेरेंकाइमस सेल्स, दीज आर थिन वॉल्ड सेल्स। और जो सेल्स बन रहे हैं बाहर की तरफ, ये सेल्स जो हैं, ये जैसे जैसे बाहर की तरफ मूव करते जाएंगे, यानी यहां से नई लेयर बनेगी तो पहले वाली बाहर को मूव करेगी, तो वो कैसी होंगी? डेड सेल्स की ये लेयर्स होंगी। तो कॉर्क रीजन के जो सेल्स होंगे दे आर डेड सेल्स, वेयर एज द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर ऑफ लिविंग नेचर। इन तीनों को इकट्ठा करके, यानी कि फिलम, फिलोजन एंड फिलोडर्म, और कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन तीनों को इकट्ठा करके हम क्या नाम दे देते हैं? इन्हें एक नाम देते हैं हम पेरिडर्म। पेरिडर्म। जैसे जैसे ये पेरिडर्म की फॉर्मेशन होगी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये कॉर्टिकल रीजन जो है ये एक्सपैंड करता जाएगा, यानी पेरिडर्म जो है ये बाहर को एक्सपैंड करती जाएगी, और अल्टीमेटली इट कैन डिस्ट्रॉय द एपिडर्मिस, यानी बाहर की जो एपिडर्मिस होगी उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है ये पेरिडर्म। तो इस तरीके से स्टीलर रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, यानी बुड एंड सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन हुई, और कॉर्टिकल रीजन में कॉर्क कैम्बियम के कारण ये कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, यानी कुल मिलाकर पेरिडर्म की फॉर्मेशन के कारण ये कॉर्टिकल रीजन भी एक्सपैंड करेगा। जब ये दोनों रीजन एक्सपैंड करेंगे, स्टील वाला हिस्सा भी एक्सपैंड करेगा और इधर कॉर्टिकल रीजन भी एक्सपैंड करेगा ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। तो डाइकॉट स्टेम गर्थ वाइज, गर्थ GIRTH, गर्थ वाइज यानी कि डायमीटर वाइज और थिकनेस वाइज इंक्रीज करेगा, एट दिस कंडीशन इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस तरह से ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट होती है इन डाइकॉट स्टेम्स। नेक्स्ट है इसके बाद कि बार्क क्या होती है, व्हाट इज बार्क। डाइकॉट स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी ये 4 डिफरेंट टाइप के हमारे पास सेकेंडरी टिश्यूज बन गए, तो उसके बाद जैसे जैसे पेरिडर्म की डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे पेरिडर्म वाले हिस्से में जगह जगह पे कुछ पोर्स डेवलप होते हैं, पोर्स की डेवलपमेंट होती है। दीज पोर्स which develop in the region of periderm due to the rupturing or bursting of periderm, इन pores को हम नाम दे देते हैं lenticels, lenticels।
ये जो लेंटिसेल्स हैं, these are responsible for the exchange of gases. Exchange of gases. डिफरेंट टाइप की गैसेस का एक्सचेंज जो है इन लेंटिसेल्स के जरिए होता है इन वेरियस डाइकॉट स्टेम्स। लेंटिसेल से जस्ट नीचे, यानी मान लो ये पेरिडर्म है ऐसे, और ये पेरिडर्म वाले सेल्स में ऐसे रप्चरिंग और ब्रस्टिंग हुई और ये पोर्स यहाँ पे डेवलप हो गए, ऐसे पोर को हम लेंटिसेल बोलते हैं। लेकिन जस्ट बिलो द लेंटिसेल there are certain loosely arranged cells, or there is a mass of loosely arranged cells. इन loosely arranged cells को हम complementary cells बोलते हैं। These are known as complementary cells. इन cells को complementary cells का नाम दिया गया। अब जैसे जैसे ये पेरिडर्म डेवलप होती है और ये लेंटिसेल्स का ओरिजिन होता है, कंप्लीमेंट्री सेल्स की जनरेशन होती है, तो फिर हम बात करते हैं बार्क की। बार्क जो है एनी टिश्यू और ऑल द टिश्यूज विच लाई आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, यानी जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यूज डेवलप होते हैं, वो चाहे प्राइमरी स्टेज ऑफ ग्रोथ के ऊपर हो या सेकेंडरी स्टेज पर हो। सो ऑल द टिश्यूज विच लाई आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, वेदर दे आर पासिंग थ्रू प्राइमरी स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट or they are passing through secondary stage of their development, they constitute the bark. ऐसे सारे टिश्यूज को हम बार्क का नाम दे देते हैं, जैसे कि सेकेंडरी फ्लोएम, इसके अलावा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये सब रीजन को हम बार्क का नाम दे देते हैं। तो बार्क इंक्लूड एवरीथिंग आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। तो इसके साथ हमारा ये डाइकॉट स्टेम वाला टॉपिक जो है वो टोटली कंप्लीट हुआ सेकेंडरी ग्रोथ का। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ लीव्स। तो लीव्स के बारे में हम फिर बाद में बात